अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि कल जो है वो बाकायदा तौर पर T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, जहाँ पर पहला मैच इब्तदाई मैच जो है वो खेला गया है इब्तदाई तकरीब के साथ अमेरिका और कनाडा के दरमियान, जिसमें अमेरिकन होस्ट टीम थी और उसने वंस अगेन जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उस परफॉर्मेंस के नतीजे में उन्होंने अपना जो स्टार्टअप है T20 वर्ल्ड कप का वो जीत से किया है। इसके अलावा जो है वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, छक्के चौके भी उन्होंने अच्छे खासे लगाए और वहाँ पर लोग जो बैठे हुए थे वो भी खूब उससे महसूस होते रहे। इसके अलावा दूसरा मैच जो है वो वेस्ट इंडीज़ और पीएनजी के दरमियान खेला गया था, जिसमें पीएनजी ने पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज़ को 136 रन का हदफ दिया था, जो वेस्ट इंडीज़ ने जो है वो पूरा किया और इस तरीके से वेस्ट इंडीज़ ने भी अब एज होस्ट जो है वो अपना पहला मैच जीता और पहले मैच जीतने के बाद उन्होंने अब इस सफ़र का आगाज़ कर लिया है। लेकिन एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि पीएनजी की टीम ने जो है वो वेस्ट इंडीज़ को कहीं ना कहीं फंसा लिया और वेस्ट इंडीज़ की टीम फंस गई है, लेकिन क्योंकि वो 2-3 दफ़ा जो है वो वर्ल्ड कप के विनर्स रह चुके, T20 वर्ल्ड कप के विनर हैं, तो वो फिर इस तरह से तो आज जीतने से दूसरी टीम को जीतने तो नहीं दे सकते, लिहाजा उन्होंने मैच जो है वो अपने नाम किया और इस तरीके से पहली फातेह टीम जो है वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ हुई और इस तरीके से जो है वो वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज़ हुआ। पाकिस्तानी टीम भी अपना पहला मैच जो है वो 6 जून को खेलेगी होस्ट अमेरिका के खिलाफ, और पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ सीरीज़ खेलने के बाद टेक्सास रवाना हुआ, टेक्सास पहुंचा और वहां पे पाकिस्तानी टीम ने खूब इंजॉय किया, सैर व तफरीह और सैर सपाटे में मसरूफ़ हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ और तस्वीर सामने आ रही हैं जिसमें बाबर आजम समेत दीगर जो खिलाड़ी हैं वो इंजॉय कर रहे हैं और उन्होंने हैट्स पहनी हुई हैं और वो जो है वो फुल मौसम इंजॉय कर रहे हैं। और टेक्सास का जो एक तारीखी जगह है और तारीखी गेम्स हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। कुछ उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जो काफ़ी लोगों ने पसंद की। अच्छी बात है, मैच शुरू होने से पहले जो है वो थोड़ा बहुत तफरीह बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जिस किस्म के पैनिक और प्रेशर वाले मैचेस आने वाले हैं वो देख और सुन के तो इंसान थोड़ी देर के लिए, हम देखने वाले ज़्यादा परेशान हो जाएंगे तो खेलने वाले तो थोड़ा बहुत उनके लिए सुकून वाला माहौल होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तानी टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान ने पहला मैच तो 6 जून को खेलना है, लेकिन असल मैच जो उनका रिवायती हरीफ इंडिया के साथ मैच है वो 9 जून को होना है और वो मैच भी बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है इस मैच में। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान की क्या प्रिपरेशंस हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तानी विकेट कीपर आजम खान, उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद। जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस थी, उनकी परफॉर्मेंस पर भी तनकीद की गई, उनके वज़न पर भी तनकीद की गई। लोगों ने कहा कि आखिर क्यों उनको टीम में रखा गया, तो काफ़ी उन पर क्रिटिसिज्म रहा, जिसके बाद आज जो है वो उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की जो आईडी थी उसको प्रॉपर ब्लैंक कर दिया है, यानी उन्होंने अपनी पोस्ट सारी डिलीट कर दी हैं, वीडियोस जो उन्होंने अपलोड की थी वो भी डिलीट कर दी हैं। और अब पता नहीं इसके बारे में उन्होंने तफसीलन तो कुछ जिक्र नहीं किया और ना ही बताया कि वो क्यों ये सब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तनकीद के बाद ही शायद वो दिल बर्दाश्ता हो गए और उन्होंने जो है वो अपनी सोशल मीडिया आईडी जो उनकी इंस्टाग्राम पर स्पेशली वहाँ से तमाम पोस्ट डिलीट कर दी हैं, जिसके बाद लोगों में ये तजस्सुस भी पैदा हो गया है कि आखिर क्या वजह है। लेकिन जो बज़ाहिर दिख रहा है वो यही है कि पिछले कुछ दिनों में उन्हें खूब तनकीद का निशाना बनाया गया और अब जो है वो ये उनके सामने उनकी जवाबी जो है वो एक कहेंगे कि जवाबी वार उनका सामने आया है। देखते हैं वो आगे परफॉर्म कैसा करते हैं, और उसके बाद ही उनको जो है वो उनके ऊपर सवाल भी उठाया जा सकता है, उन पर बात भी की जा सकती है T20 वर्ल्ड कप में। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम के लिए सऊदी सफ़ीर ने अहम ऐलान कर लिया है। सऊदी सफ़ीर ने कल जो है वो ऐलान किया है कि अगर पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो वो अगले साल हज में शाही मेहमान के तौर पर बुलाए जाएंगे और शाही मेहमान के तौर पर वो हज अदा करेंगे। ये खुशखबरी पाकिस्तानी टीम के लिए सुनाई गई है, जो कि बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। लोग बड़ा खुश भी हैं और इसके अलावा उन्होंने बेस्ट विशेस भी कही, उन्होंने गुड लक का मैसेज भी दिया कि अच्छी बात, पाकिस्तान एक बेहतरीन टीम है और हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है इस दफ़ा वर्ल्ड कप जीत के आए और वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान अपने नाम करे। जिसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं भी उन्होंने की और इस ये खुशखबरी भी सुनाई कि पाकिस्तान जो है वो अगले साल, अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीतता है तो वो अगले साल शाही मेहमान के तौर पर हज करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। वी रियली होप कि पाकिस्तान जो है वो इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। बहुत सारी लोगों की उम्मीदें हैं पाकिस्तानी टीम से, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया था पिछले कुछ सीरीज़ में। आयरलैंड की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें, तो देखते हैं कि बारे जो
क्रिकेटर्स हैं वो किस किस्म का परफॉर्म करते हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह कुछ बेहतरीन ही परफॉर्म होगा। 6 जून को पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा और 9 जून को पाकिस्तान रिवायती हरीफ इंडिया के साथ अपना मैच खेलने जा रहा है, जिसके लिए सब एक्साइटेड हैं। आप कितना एक्साइटेड हैं अपने इस पाकिस्तानी टीम को लेके, T20 वर्ल्ड कप को लेके, और आपको क्या लगता है कि टॉप 4 कौन सी टीम होंगी, फाइनल कौन सी टीम खेल रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।